एग्जाम्पल का है 1.4, यहाँ पे तो नहीं चमकता है ना। नॉर्मल सी बात समझो, ये एक पात्र है जिसमें क्या है, जल है, और इस जल में क्या डाली जा रही है, नाइट्रोजन गैस। कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, हमें नाइट्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर हो गया? इसको NN2 बोल दो या फिर क्या बोल दो, NB, जिसे हम दर्शाते करते हैं। अब इसकी मोलों संख्या लाने के लिए हमें दिया क्या क्या है ये बताओ। सबसे पहले हम लिख देंगे, इसमें दिया है हमें दो ठो बातें दी है। सबसे पहले KH का मान दिया हुआ है, KH कितना दिया बताओ, किलो बार। किलो बार है, किलो बार। अगर हाँ K लिखा तो है, K यानी किलो। अगर कैपिटल K लिखा है तो वो केल्विन है, स्मॉल K लिखा है तो किलो। दूसरी बात क्या दिया है हमें, विलियन का प्रेशर दिया है ना, विलियन का नहीं गैस का, यहाँ विलियन कहाँ से आएगा। एक बात याद रखना है, हेनरी के नियम में विलियन का प्रेशर नहीं लगता, किसका लगता है, केवल और केवल गैस का। गैस का आंशिक वाष्प दाब होता है, इसीलिए देखो इसमें लिखा भी हुआ है नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार है। तो यहाँ मैं भी लिख देता हूँ नाइट्रोजन का आंशिक दाब। ये वाला सरल है। अब क्या था, हम लोग पढ़े नहीं थे तो हम लोग से कहां से बने। तो P इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया। कोई दिक्कत? बस इतनी सी बात हो गई। अब हमें लाना क्या है यहाँ पे, NN2 यानी नाइट्रोजन के मोलों की संख्या। नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बराबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क। इसका संकेत भी लिख दो, NN2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। जब हमें KH की वैल्यू दे दिया, तुम सीधे समझ जाओ कौन सा नियम लगेगा, हेनरी का नियम। तो यहाँ पे हम सीधे बोल देंगे। लेकिन ये समझो कि जब हम हेनरी का नियम लगाएंगे, थोड़ा रफ टाइप का लगाते हैं, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू KH इंटू एक्स। और ये x किसका होता करता है, गैस का। ये भी किसका होता है, गैस का। तो अगर मैं यहाँ से x गैस की वैल्यू लाऊं तो कितना आ जाएगा, P गैस अपॉन KH आएगा। इसका फार्मूला क्या लगेगा, N ऑफ गैस अपॉन NS आएगा। NS का मतलब क्या हुआ, इसके भी मोलों की संख्या, इसके भी मोलों की संख्या। अब ये सारी चीजें मैं बहुत समझाया हूँ, विश्वास क्या बोला, भूल गया हो तो जाके वीडियो देख लो, सब डले हैं फ्री फोकट के। यहाँ पे NS का मतलब क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या तो ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। और हमें क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो विलयन लाने के लिए जल में कितना होगा, जल में कितना मोल होता है, 55.5 होता है बुक में देख लो लिखा भी हुआ है। बस ये तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत अल्प मात्रा ली जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, गोली मार देंगे। एक समय बताया था ना मैं कि कई जगह क्या किया जाएगा, केवल और केवल नीचे केवल और केवल किसका लिखा जाएगा, विलायक का लिखा जाएगा। कब, जब इसकी बहुत कम मात्रा हो। तो ऐसी बहुत जगह मात्राओं में इसको हटा ही दिया जाता करता है। तो यहाँ से तुम्हारा फार्मूला क्या बन जाएगा, P गैस अपॉन KH। अब बताओ, ये तुम्हें पता है पानी जब नहीं दिया होता तो हम कितना मानते हैं, 1 किलो, है ना। जब पानी ना दिया रहे, सीधे समझ जाया करो कितना है, 1 किलो। और 1 किलो में कितने मोल होते हैं, 55.5 बस बोल देंगे, काम हो जाएगा। N गैस हमें ज्ञात करना है, ये दोनों दिया है, आ जाएगा। रफ टाइप के पहले लगा लिया करो बस, है ना। तो यहाँ सीधे लिखेंगे हेनरी के नियम से। हेनरी के नियम से, हेनरी का नियम क्या बोलता है, P गैस इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इंटू एक्स ऑफ गैस। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू लाना है, एक्स ऑफ गैस की वैल्यू। तो कितनी आ जाएगी, KH अपॉन P ऑफ गैस। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा NB अपॉन N। ये कितना आ जाएगा, KH अपॉन P गैस। अरे वो मैं इसको इधर कर रहा था, ये इधर आ गया है ना, तो ये गुणा से इधर जाएगा भाग में। कुछ लोग को सही तो नहीं लग रहा था। तो ये N गैस अपॉन क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, N गैस। इसको W बोल दूं क्या मैं, ये आ जाएगा P गैस बटे KH। अब सबकी वैल्यू रख दो। इन दोनों को लगभग क्या मान लिया जाएगा, NW यानी पानी के मोलों की संख्या। उसमें देखो एक लाइन भी लिखी हुई होगी, नहीं लिखा है, नीचे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, चूंकि क्या लिखा है, भिन्न के हर में, ये भिन्न है, भिन्न के हर में, बहुत अच्छी बात लिखा है। कहाँ गई वो बात, 55.5 की तुलना में N का मान बहुत कम है, अतः इसे छोड़ दिया गया है। अब इतना शुद्ध हिंदी लिखा है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू होती है। और मैंने तुम्हें बताया था, इस तरह मैंने बताया था, इफ N गैस इज वेरी वेरी लेस देन Na, देन क्या कर देते करते हम लोग, Na प्लस NB
इसको ऐसे कर देते हैं Na, कहा था ना मैंने, बस वही यहाँ पे कर दो, क्या आ जाएगा N गैस अपॉन NW इक्वल टू आ जाएगा P गैस की वैल्यू रखो कितनी है 0.987 बार। और एक बात चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, इनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो किलो है तो किस में बदलो, नॉर्मल, तो 1000 का क्या हो जाएगा गुणा, 1000 को गुणा होगा 2 जीरो क्या हो जाएंगे गायब, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाए। किया है कि नहीं किया यार, किया है, बिल्कुल किया है। जिसमें जब हम 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 76 और ये 2 जीरो गायब यानी 4 8 और 1 जीरो और आएगा, तब ना ये बार में कन्वर्ट होगा, होगा कि नहीं। बस सारी वैल्यू रख दो 76480 बार, बार से बार भी कट जाएगा। NW की वैल्यू कितनी आएगी, बटे उधर जाए क्या हो जाएगा गुणा। अब तुम बोल दो कि मेरे साल सरल पेपर आया था 987 अपॉन 76480 इंटू में क्या आ गया 55.5 और इसको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और हमें दिख रहा है कितना आ रहा है, लास्ट में नहीं ये आएगा, ये जो दिया हुआ है 7.16 गुणे 10 की घात 4। क्या करें अब, इसके बाद जो गुणा भाग है वो थोड़ा प्रो लेवल का है, भाग तुम लोग करके दिखा सकते हो तुम्हारी इच्छा हो तो। 76480 का भाग देना है 987 में, मन हो तो एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना, वीडियो में भी आ जाएगा कि हाँ भाग गुणा करके दिखा रहे हैं, बीच बीच में काटना बहुत पड़ता है वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या करना होगा 0.987 में इसका भाग देना, तो पहले इसका दशमलव हटा दें, है ना, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 10 की घात यहाँ पे 3 आ गया, एक इसका बीसी में डाल दो कितना आ जाएगा 4। ये गणित पल्ले पड़ी, ऊपर का दशमलव हटाया नीचे 3 जीरो, इसका जीरो भी उसमें भेज दिया, टोटल 4 जीरो। अब 987 में भाग देना है, इसका भी दशमलव हटा दो नीचे क्या आ जाएगा 5 जीरो आ गया। अब हमें 987 में भाग देना है 7648 का, तो भावनाओं में बह के आदमी बोल देता है। 10 की घात कितना आ गया +5 ऊपर जाएगा -5। मैं बस तुम लोग को गुणा भाग करके ये दिखा रहा था कि गुणा भाग में बुद्धि का प्रयोग ना करें, हमारी तरह 8 में 5 घटाएं। गुणा भाग में बुद्धि मतलब ये आप बता रहा हूँ, काटने पीटने में ध्यान ना दो। यहाँ पे आके लोग अब क्या किया जाए, है ना, यहाँ कुछ नहीं करना है, गुणा भाग बात खत्म, समझ गए। बड़ा वाला भाग और सरल होता है, बस मेरे जैसा आदमी ना कर रहा हो। क्या बोल रहे हो, गांधी जी के ऊपर कहे तुम लोग सब गड्ढा गुणा भाग करे पड़े हो। इसका हम जानते हैं ऐसे नहीं लिखा जाता है, बचपन से सिखाया गया है, अच्छा नहीं लगा। पहले तो मोल को मिली मोल बनाओ, तो मोल बड़ी संख्या है, मोल को मिली मोल बनाने के लिए 1000 का क्या कर देंगे गुणा, कितना आ जाएगा 71.6 गुणे 10 की घाते -5 है गुणे 10 की घाते -3, अरे सॉरी +3। बड़े से छोटा बनाने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है, मौत लिख दिया यार। तीन में 2 गया, -2 यानी कितना आ जाएगा बटे 100 पूरा सॉल्व कर दो। एक तो मुझे आंसर पता है ना, तो 0.716 आता है। क्या आ गया। और लोग कहते हैं मेरे साल बहुत सरल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन सरल था, बस हम लोग को सूत्र ही नहीं पता था। अब हमें यही समझना है दिया क्या है, निकालना क्या है और उनको मिला के सूत्र क्या है। अभी तक हम हेनरी के नियम वाले में केवल एक ही सूत्र जानते हैं, मैं तुम्हें बताया था 2 सूत्र, लेकिन ये भी बताया था कि मेन वाला फार्मूला हमको लगाना होगा हर जगह। तो P गैस इक्वल टू KH और X गैस होता है, हमें लाना था, हमें आ रहा उद्देश्य। पहली बात तो प्रश्न में लिखा ही नहीं ढंग से क्या लाना है, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या लाओ।
तुम विश्वास न मानोगे, मुझे अभी भी वो पल याद है, 28 मार्च सन 2019। इस प्रश्न को 10 बार पढ़ा, मेरे को कोई समझ में नहीं आया दिया क्या है। कि दिया है, मैं KH बराबर लिख के ऐसे देख रहा हूँ ये है क्या, कुछ पता ही नहीं। वो लिखा था ना ये KH है, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। भाई कभी पढ़ेंगे तब न समझ में आएगा। ये K में ही लिख दिया था मैं बोला हजार मुझे नहीं पता। नाइट्रोजन का आंशिक दाब साफ साफ लिखा है, इतना है। बार में दिया तो बार में ही लगाएंगे। अब ये फर्क नहीं पड़ता ये बार में है तो ये बार में है। मान लो दोनों किस में होते पास्कल में, तब सही था। दोनों किस में होते ATM में, तब भी सही था। यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर आता है नाइट्रोजन की मोलक संख्या ज्ञात करनी, लेकिन किसमें, मिली मोल में। तो मिली, देखो बड़ा को छोटा बनाने के लिए गुणा करते हैं। जैसे मैं अगर तुमसे बोल दूं 3 किलोमीटर को तुम कितने मीटर बोलोगे, तो बताओ 3 किलोमीटर को कितने मीटर बोलोगे, 3000 मीटर। तो 3 में तुमने क्या किया है, गुणा 1000 किया। तो बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करते हैं। छोटे मात्रक को बड़े मात्रक, शायद इतना समझते तो ज्यादा समझ में आ जाता। और छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए क्या देंगे, भाग। भले आधे घंटे में 2 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन उनको सीखो, ठीक है। 2 क्वेश्चन में तुम क्या क्या लगा रहे हो उसको सीखो। इसमें देखो पाठ निहित का 1 1.7 इस तरह हमारे विविध में भी दिए हुए हैं, ठीक। इसमें साफ साफ लिखा है 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक। पिछले वाले में कौन सी गैस घोल रहा था, नाइट्रोजन। इस वाले में कौन सी घोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं मिला तो उसमें ध्यान दो। और आगे लिखा है हेनरी स्थिरांक यानी KH का मान, उसमें भी KH दिया था, इसमें भी KH दिया हुआ है, कोई दिक्कत। फिर आगे बस ये पास्कल में दिया हुआ है ना। 500 ml सोडा जल 250 ATM दाब पर बंद किया गया। अब देखो 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। पिछली बार हमें जल के बारे में कुछ नहीं दिया था, तो जल को हम कितने लीटर मान लिए थे, 1 लीटर। या तो 1 लीटर बोल दो या तो 1000 kg बोल दो, 1000 ग्राम बोल दो, ठीक है 1000 ग्राम। वाह वाह। तो यहाँ पे इस बार मात्रा दे दिया है। तो पहले तो हम एक फंडा लगा लेते हैं कि अगर 1000 ml था तो जल की मोलरता कितनी आ रही थी, 55.5, 5-6 बोल दो। अब अगर हमारा 500 ml है विलियन, तो 500 ml में मोलरता कितनी आ जाएगी। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। जब 1000 ml था तो इतने था, 500 ml है तो इतना आ जाएगा। जल के मोलों की संख्या भी यही होगी। मोलरता यानी क्या होता है, मोलों की संख्या। तो ये मोलों की संख्या यही आ गई। कहाँ है क्वेश्चन। फिर आगे क्या बोला है, हेनरी स्थिरांक दिया है और सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रेशर। वहां पे भी प्रेशर दिया था। नाइट्रोजन का आंशिक दाब दिया था पिछले क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लिंक करो। उसमें नाइट्रोजन का आंशिक दाब था 0.987 बार, यहाँ दिया हुआ है 2.8 पास्कल ATM को हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि घुली हुई गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। हमें घुली हुई गैस की मात्रा लाना है, यानी वैल्यू ऑफ CO2। समझ गए, समझ गए, CO2 की मात्रा लाना है। तो हमें वही लगाना पड़ेगा जो अभी तक लगा रहे थे। बस इस बार नाइट्रोजन बहुत ज्यादा, 2.5 ATM बहुत होता है नॉर्मल। CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि 2.5 ATM घोला है तो ज्यादा ही होगा। सबसे पहले ये देखो दिया क्या क्या है। सबसे पहले क्या दिया हमें, KH कितना दिया है, हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है 1.67 गुणे 10⁸ पास्कल, ठीक है। कुछ हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। 1 ATM बराबर होता करता है 1.013 बार, और 1 बार बराबर होता करता है 10⁵ पास्कल। तो जब हम बार को हटाएंगे तो ये लिख देंगे, लेकिन अभी पास्कल ही रहने दो। दूसरी बात हमें क्या दिया हुआ है, CO2 गैस का आंशिक दाब दिया है 2.5 ATM है ना। आंशिक दाब यानी P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5 ATM। इसको हम क्या लिख देंगे, 2.5 इंटू ATM को किस में कन्वर्ट करो, बार में, तो 1.013 बार बनेगा। और अब 2.5 इंटू 1.013 बार को किस में कन्वर्ट कर दो, पास्कल में, तो 10⁵ पास्कल। यूनिट सेम नहीं होगा, वहीं पे धराशायी हो जाओगे। तो पहले तुम्हें यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ATM को हमने ATM को कन्वर्ट किया 1.013 बार में, बार को कन्वर्ट किया 10⁵ पास्कल। इसको रखे रहो, भाग होगा तो ये थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जानते हो सवाल कराते हैं इसको गायब कर देते हैं, बोलते कोई जरूरत ही नहीं। क्यों,
पॉइंट में डिफरेंस आता है भाई 1.01, तो लगभग वो क्या हो जाता है, बहुत कम चेंज आता करता है। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा यानी क्या पूछ रहा है हमें, नंबर ऑफ CO2, यही ना पूछ रहा है। वही एक तो सूत्र है। अब हमें KH दिया है तो हम सीधे समझ गए KH के अलावा कोई सूत्र ही नहीं, तो क्या लगा देंगे यहाँ हेनरी के नियम से। हेनरी के नियम से वीडियो चालू है ना। हेनरी का नियम क्या बोलता करता है कि P इक्वल टू होगा KH इंटू एक्स। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू लाएं, ये सब गैस के लिए होता है, ठीक है। CO2 लिख दें तो x ऑफ CO2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH अपॉन PCO2 आएगा। अरे यार कैसे कर रहा हूं मैं, ये इधर आ जाएगा KH अपॉन PCO2, अरे यार PCO2 अपॉन KH। हाँ, इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, NCO2 अपॉन N पानी, W प्लस NCO2 आएगा। इधर साइड आ जाएगा PCO2 जिसकी वैल्यू मिल चुकी है, KH की वैल्यू मिल चुकी है। जल के मोलक संख्या हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितनी होती है, 55.56, तो आधे लीटर में कितनी आई थी, 27.78 आई थी। यहाँ हम बोल देंगे यहाँ 500 ml जल में मोल कितने आ जाएंगे, 27.78 मोल आ जाएंगे, बस बात खत्म। इसलिए और NCO2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, गायब, क्योंकि हम पिछली वाले में ही सीख लिए थे, गायब कर देंगे ना। लेकिन मेरे को यही डाउट आता है गायब क्यों करते हैं हम लोग। वो गायब साइंटिस्ट ने जानबूझ के किया है ताकि सवाल जल्दी हल हो जाए। ये आ जाएगा NW आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, PCO2 अपॉन KH। सॉल्व करें, ये NCO2 हमें ज्ञात करना है, अपॉन NW की वैल्यू कितनी है 27.78 इक्वल टू ये कितना है PCO2। PCO2 कहाँ है भाई, CO2 का P ये रहा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल आ गया, अपॉन ये कितना है KH की वैल्यू ये रही 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। जब भी लगाएं मात्रक लिख के लगाएं ताकि मात्रक से मात्रक काट के आप दिखा सकें कि ये मतलब ये भी कटा है साथ में कटा है। समझ गए बात को। अब इसके बाद हम 5 एक साथ आता है ना, हाँ भावनाओं को समझ रहे हो तुम लोग। अब हम नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे, अरे हंसो नहीं, इधर ध्यान दो। 8 ऊपर गया क्या होगा माइनस, तो 5 में 8 गया क्या आ जाएगा 10 की घाते -3। क्या इधर कुछ मात्रक आएगा, नहीं। अब बटे ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो NCO2 भाग देते बन जाएगा ना। मैं नौटंकी कर रहा हूँ, तुम बस समझ रहे हो कैसे। ये डबल दशमलव ना समझ लेना बच्चों, इसको इसमें भाग देना, फिर नहीं तो पहले गुणा कर लेना, अब गुणा करने के बाद टोटल भाग दे देना। क्लियर है बस। अब हमने ये देखा कि ये इधर गुणा हो जाएगा तो 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्या आ जाएगा 27.78 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी मोलों की संख्या। मोलक संख्या के बाद हमें मात्रा पूछा है तो द्रव्यमान भी लाना पड़ेगा, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, मोलक संख्या दिया है। अब मोलक संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे, दिया गया नहीं बोलना चाहिए, द्रव्यमान बटे मोला द्रव्यमान। कार्बन डाइऑक्साइड का मोला द्रव्यमान बताइए, कंफर्म, तो बटे 44 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा WCO2 अपॉन MCO2 आएगा, इक्वल टू ये पूरा आएगा। अब यहाँ पे अगर हमें WCO2 लाना है, WCO2 लाने के लिए जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस वैल्यू में हमें MCO2 कितना आ रहा है 44। कैसे आ रहा है, कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 2 44 10 34। इसका गुणा कर रहे थे ना अभी, कितना आता क्या, गुणा है यार, कैसी डराते, कितना आता गुणा करने बताओ, 854 ग्राम आ गया। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। मैं बस तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं, लगाने का तरीका क्या होगा, कैसे लगाओगे, न्यूमेरिकल को कैसे हल करोगे, ठीक है। कल मैं जो प्रश्नावली के लगाने को बोला था लगाए हो। हमें दिया क्या था KH, दूसरी बात क्या लिखा था, गैस का आंशिक दाब P। ये किस में दिया है ATM में, ATM को हमने किस में कन्वर्ट किया बार में, बार को किस में कन्वर्ट किया पास्कल में, कर दिए। इसके बाद हमने बताया कि CO2 की मात्रा, यानी ये भी पूछा है और द्रव्यमान भी पूछा हुआ है। हेनरी का नियम लगा दिए, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिख रहा था KH, तो एक तो बस सूत्र है
P गैस बराबर KH इंटू X गैस होता है। इससे वैल्यू लाए, यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ केवल और केवल जल के मोलों की संख्या आएगी। इसको पढ़ने वाले भी गलत कर देते करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान 500 में नहीं जाता है, तो 55.56 रटे रहते हैं, वही लगा देते हैं। पिछले वाले में क्या 500 ml दिया था, पिछले वाले में कुछ नहीं दिया था, तो हम अपने से क्या ला लिए 1000 ml मान लो, kg मान लो, जो मन हो मान लो। फिर यहाँ पे हमने 500 ml में लाया, तो इसका क्या करना पड़ेगा 55.56 का आधा भाग दे के ला लिया, इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दिए, इसको पूरा सॉल्व किए, पूरा सॉल्व करने में कितनी वैल्यू आई, इतनी आई। फिर इसका इसमें क्या दे दिए गुणा, गुणा करने के बाद हमें जो आंसर मिल रहा है वो इतना होगा। और इसके बाद हमें लाना है मोलक संख्या वाला फार्मूला। मोलक संख्या का फार्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ हमें इसका द्रव्यमान ही लाना था, मोलर द्रव्यमान इसका 44 होता है, बटे 44 गया इधर गुणा हो गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। इस तरह तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। सड़े हुए अंडा वाला क्वेश्चन कैसे लगाओगे सुन लो। 1.6 है पाठनिहित, ये वाला समझ गए हो ना, अभी लिख लेना, पहले इसको समझ लो कैसे लगाओगे। अरे सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली एक विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं था, ये जो लाइन पढ़े हो इस लाइन से कोई मतलब नहीं। बुक है तो देखो ना। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी पर, एसटीपी क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि क्या होगा दाब कितना होता है 1 atm, दाब एसटीपी पर 1 atm होता है, ताप 25 डिग्री होता है, विलेयता इतनी हो, मोलर दिया है, मोलर दिया है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर यानी विलियन कितना है 1 लीटर विलियन। हमें हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है, यानी हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है, KH ज्ञात करना है। अब तुम सीधे समझ जाओ, KH ज्ञात करना है यानी कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला लगाना, नहीं बनेगा मैं करा दूंगा। KH ज्ञात करना है, हमें दिया क्या हुआ है ये समझो, PCO2 नहीं दिया है, लेकिन हमें STP लिख दिया है। STP का मतलब क्या होता है 1 atm, बताया ना, STP का मतलब 1 atm। अरे तुम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े हो, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मानक स्थिति का मतलब क्या होता है, जल का सांद्रण मतलब विलियन का सांद्रण 1 मोलर हो, ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, 298 लिखा भी था, वो नीचे वाले में लिखा है, और दाब कितना हो 1 atm, तो हमें दाब 1 atm ले लेना है। तो हमें CO2 नहीं है उसमें H2S है, उसका प्रेशर मिल गया, और हमें क्या दिया हुआ है प्रेशर मिल गया, KH ज्ञात करना है, X का जुगाड़मेंट करना है। X के जुगाड़मेंट के लिए देखो मोलरता दिया हुआ है, दिया है ना, विलेयता 0.195 मोलर, मोलर का मतलब क्या होता है मोल प्रति लीटर, तो ये किसके मोलों की संख्या हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड के, जल के मोलों की संख्या हमको पता है, ले बन जाएगा, कुछ नहीं है दाम, ठीक है। बल्कि उसमें भी दिखाओ, यही लगाया होगा, दिखाओ थोड़ा, तुम लोग कहाँ से खरीद लिए, बड़ी मस्त है, यही साल की है क्या, सगला सोल्यूशन दिया यार इसमें, ऐसे लगाया होगा। हाँ जल के मोल दिखाया है फलाना फलाना लिख के, तुम डायरेक्ट लिखना जल के मोल की संख्या 55.5 है, कोई दिक्कत, वो लगाया है, और मोल प्रभाज लाया है। हाँ बस इसमें जल वाले इसको 0 नहीं किया है, इसमें इसको गायब क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके मोलों की संख्या दिया है। अब तुम लोग बोल दो कि गैस के मोलों की संख्या कहाँ दिया है, गैस के मोलों की संख्या नहीं दिख रहा है तुम लोग को, ये 0.195 दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया गैस के मोलों की संख्या। पानी का हम लोग जानते हैं कितना होता है 55.5 है, यहाँ भी जोड़ देना, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी X की वैल्यू आ जाएगी, ये हमको दिया है और ये हमको ज्ञात करना है, बन जाएगा। सेम है, नहीं बनेगा मैं करा दूंगा। मैं इसमें देखो ये लाइन से चीजें सरल हैं, यहाँ आके गुणा भागे वो तुम्हें कठिन लग रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ प्रश्नावली में कौन कौन सा बन जाएगा तुमसे, अंडा कैसे लगाओगे फिर से बता दे रहा हूँ। सड़े अंडे के लिए तुम्हें जो वाष्प दाब है वो एटीएम में आएगा, एटीएम में कितना होता है 1.013 बार, तुम वही लगाना, फिर बाकी देखते हैं हम और 2-3 जगह सोल्यूशन देखेंगे, साथ पता चल जाए। KH की वैल्यू हमें क्या करना है उसमें ज्ञात करना है, और मोलों की संख्या उसमें हमें मोलरता के रूप में दिया है, तो मोलरता यानी मोल ही तो है 1 लीटर विलियन में, बन जाएगा। उसको लगाना, नहीं बनेगा तो कल मैं करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से क्लास हो गई, टिंग टोंग टिंग टोंग।